जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना सुरक्षित से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर वेक्टर एनालिसिस बीएससी का सिलेबस है। देखिए दोस्त, बीएससी किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 का सिलेबस है, किसी में पार्ट 2 का, किसी में पार्ट 3 का। तो ये जो वेक्टर एनालिसिस है, हम पिछले क्लास में आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का जो स्केलर क्वांटिटी में स्केलर में था, ट्रिपल प्रोडक्ट जो था वो बता दिए हैं। और ट्रिपल प्रोडक्ट में दो टाइप का था। फर्स्ट टाइप था आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर पे कैसे होता है वो भी बता दिए हैं, और कुछ उस पे सवाल भी बताए हैं। तो अभी जो बताने जा रहे हैं दोस्त, पिछले पीछे जो हम बताएं उसमें दिया गया था कि थ्री वेक्टर दे दिया था, सिर्फ उस पे सवाल उसको सॉल्व करना था। और अभी जो है आपको वेक्टर नहीं दिया गया है, इसमें 4 पॉइंट दिया गया है। उस पॉइंट से आप वेक्टर पहले निकालिए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकालिए। पोजीशन वेक्टर के बाद आप उस वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट का डॉट निकालिए या क्रॉस निकालिए। तो देखिए दोस्त, कहता है कि इफ, आपका क्वेश्चन है, कहता है इफ ए बी सी एंड डी बी द एनी पॉइंट जब ये बोला कि ए बी सी डी कितना 4 पॉइंट है, तो दोस्त जो बोला पहले उसको ले लीजिए। मान लीजिए ये ए है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। हो गया दोस्त। अब कह रहा है अगर ए बी सी डी पॉइंट दिया हुआ है, तब इसको ये पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन इसका इसका वेक्टर निकालिए। तो देखिए दोस्त, कोई भी पॉइंट रहेगा वो तो स्पेस में नहीं रहेगा, किसी का नहीं किसी के सापेक्ष रहेगा। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन जो है सबका सापेक्ष है। ये हो गया, ये हो गया वेक्टर, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मान लेते हैं ओ, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब देखिए दोस्त, आपको आप निकाले कितना, ये ए है, ए बी सी डी 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट के आधार पे ये ए बी बी सी और सी डी बनेगा। ये ए बी बी सी सी डी जो बनेगा उसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में ये दिया हुआ है, तब कह रहा है देन फाइंड ए बी बी सी और ए डी या सी डी। देन फाइंड ए बी बी सी और सी डी वेक्टर है, और ये तीन ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया क्योंकि 3 वेक्टर है और ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर प्रोडक्ट आपको ये दिया गया है, इसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट का स्केलर वेक्टर निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए दोस्त, ये तो दिया हुआ है सॉल्यूशन में। मान लीजिए आप लेट बी ए बी सी डी बी द एनी पॉइंट एंड let O be the origin। O भी क्या है आपका origin है। जब ये origin है तो इसका अगर निकालेंगे O और A का पोजीशन वेक्टर अगर निकालते हैं, तो मान लीजिए ए ओ ए है, ये ए ओ बी है, ये बी सी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम
इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, ये ए बी हो गया, फिर इसको यहाँ से मिला दें, तो ये मेरा कितना बी सी हो गया, फिर इसको जो है यहाँ मिला दें, तो ये कितना हो गया सी डी हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ओ ए, फिर चाहिए ओ बी, फिर चाहिए ओ सी, फिर चाहिए ओ डी, ये चाहिए। अब देखिए दोस्त, अगर मेरे पास ओ ए और ओ बी मिल जाएगा तो ए बी निकल जाएगा, निकलेगा ना। अब देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ से ए बी वेक्टर निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करना होगा ना दोस्त। फिर अगर हम बी सी निकालते हैं, तो यहाँ से हमको आपको जो करना होगा ओ सी माइनस ओ बी करना होगा। अगर हम डी सी निकालते हैं, तो ओ डी माइनस ओ सी करना होगा, तब ना दोस्त। ये तो आपका क्या निकला, ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकला। अब जो करना है, क्या करना है, तब देन फाइंड करना है क्या, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी, यही करना है फाइंड। ये फाइंड, अब देखिए इसका मान अगर रहेगा तो ये फाइंड आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें केस, दो केस आता है, आपको पीछे भी आप पढ़े हैं दो केस। केस फर्स्ट आता है, इफ अगर आपका ए बी जो है, ए बी, बी सी और सी डी अगर ये जीरो का बराबर हो जाता है, जीरो का बराबर हो जाता है, तब कहेंगे सो द गिवन पॉइंट, सो द गिवन पॉइंट, ये सब पॉइंट है, यहाँ पॉइंट ही आपका है। सो द गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर, मतलब ये चार पॉइंट जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ये अगर वेक्टर हम अगर मल्टीपल करके निकालते हैं, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब हुआ कि एक ही सरफेस पे है, एक ही फेस पे है। कैसे, देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं कि अगर दो एक्सिस रहता है तो मेरा चार कोऑर्डिनेट या फोर क्वाड्रेंट का फोर क्वाड्रेंट का फॉर्मेट करता है। अगर तीन एक्सिस है तो एट ऑक्टेन का फॉर्मेट करता है, या एट सरफेस का या एट फेस का। तो वही एट फेस में किसी एक फेस पे ही ये जो 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट किसी एक फेस पे आ जाएगा, किसी एक ऑक्टेन में आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, जब ये हो गया, ये केस फर्स्ट नंबर हो गया। अगर केस 2 रहेगा तो उसमें कहता है इफ अगर ए बी जो है, वो अगर ए बी बी सी और सी डी जो है, ये अगर जीरो का बराबर नहीं है, मतलब जीरो से बड़ा आएगा या जीरो से छोटा आएगा, बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं आएगा तब कहेंगे सो द गिवन पॉइंट आर नॉट कॉलोनियर, कोप्लेनर, कॉलोनियर नहीं, नॉट कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, ये क्या हुआ, दो केस आया। अगर तीनों वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अगर वो जीरो आ गया तो कहेंगे सो द गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में है। अगर वो जीरो का बराबर नहीं आया तो कहेंगे ये जो है एक प्लेन में नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं है। अब देखिए दोस्त, इसका जो है ये आपका फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। इसको हम सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। बोलिए कैसे? जैसे मान लीजिए ये सेकेंड मेथड से हम बता रहे हैं, ये देखिए ये फर्स्ट मेथड बताया। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है। सेकेंड मेथड कहता है, जैसे आपका दिया क्या है, ए बी सी एंड डी बी द एनी 4 पॉइंट, एनी 4 पॉइंट होगा दोस्त, 4 पॉइंट, then the 4 point, then the
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ उतना का। उसी तरह दोस्त इसमें भी है, आपका 4 पॉइंट है, उसी का सेकेंड मेथड बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। अब देखिए दोस्त, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका डी है। ये पॉइंट तो दिया गया है दोस्त, तो क्या ये पॉइंट इस हवा में तो नहीं रह सकता है? जब हवा में नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं इसका अथी रहेगा, किसी के रिस्पेक्ट में रहेगा। मान लिए ओ जो है ओरिजिन है और इसी ओ से सबका कनेक्शन है, इसी ओ के सहायता से सब है। ये हो गया। अब देखिए दोस्त, ये कितना हो गया, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया दोस्त। आप क्या किए थे, ए बी को मिलाए थे और ए बी वेक्टर बनाए। ए बी को मिला देते हैं और एक वेक्टर बना लेते हैं। फिर आप क्या किए, बी सी को मिलाए, लेकिन हम बी सी को ना मिलाते हैं, हम ए से सी को मिला देते हैं। ए से सी को मिला दिए तो क्या बन गया, मेरा ए सी बन गया। अब देखिए दोस्त, ए सी बन गया। अब अगर हम ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी, ये हो गया। ए बी को मिला दिए, उसके बाद ए सी को मिलाए और ए को डी से मिला दिए, ये हो गया आपका डी पॉइंट। अब देखिए दोस्त, आपने यहां मिलाया था क्या, ए से बी मिलाया, बी से सी मिलाया, सी से डी मिलाया, तो क्या क्या बना, ए बी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ। हम ए से ही मिला दिए एक ही पॉइंट से। तो अगर हम यहां से कहें कि आप क्या क्या माने हैं पहले वो लिख लेते हैं, लेट ए बी सी एंड डी बी द एनी फोर पॉइंट एनी 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट है, एंड ओ बी द ऑरिजिन, एंड ओ बी द ऑरिजिन। ये ओ बी ओ जो है ये ऑरिजिन आ गया, हो गया आपका। जब ये ऑरिजिन हो गया तब अगर यहां से अगर लें, ये वेक्टर ए बी निकालें, ए बी के बाद ए सी निकालें, ए सी के बाद ए डी निकालेंगे, यही ना दोस्त। तब देखिए अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालेंगे, ए बी पोजीशन वेक्टर है, तो इसका अगर निकालते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए होगा दोस्त, ओ बी माइनस ओ ए। फिर अगर आप ए से लेके सी निकालते हैं तो ए सी निकालिएगा तो ओ सी माइनस ओ ए होगा। जब ए सी निकल गया मतलब ये वेक्टर आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया, बचा कौन, ये। तो ये क्या है, ए से डी तक, तो ये क्या आ गया, ओ डी माइनस ओ ए हो गया दोस्त। अब देखिए अगर यहां से देखते हैं, ए बी निकल गया, ए सी निकल गया और ए डी निकल गया। जब ये निकल गया दोस्त तो हम कह सकते हैं, तब यहां से जैसे कि यहां क्या था, देन तब क्या हम फाइंड कर सकते हैं, अगर इसका वैल्यू रहेगा देन फाइंड क्या करेंगे, ए बी करेंगे फाइंड, ए बी ए सी और ए डी, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर का निकल जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसी में केस आता है केस फर्स्ट कहता है, अगर ये जो है ए बी वेक्टर है, ए सी वेक्टर है और ए डी वेक्टर जो है, ये अगर 0 का बराबर हो जाता है, तो ये जब 0 के बराबर हो जाएगा तो ये 4 पॉइंट जो है ये एक ही प्लेन में आएगा। तब कहता है शो द गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर
को प्लेनर। केस नंबर 2 कहता है कि अगर इफ ये जो है ए बी फिर ए सी और ए डी जो है अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तब हम कहेंगे शो द गिवन पॉइंट, शो द गिवन पॉइंट आर नॉन कोप्लेनर या नॉट कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। अब देखिए दोस्त, ये तो आपका क्या था कि अगर 4 पॉइंट रहेगा तो कैसे हम वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे और उसको बाद फाइंड कैसे करेंगे, ये हो गया। अब कुछ सवाल लेते हैं इस पे, तब तक इसको देख लीजिए। दोस्त क्वेश्चन है आपका, कह रहा है प्रूव दैट द 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है 4i 5j प्लस k। दूसरा पॉइंट है -j -k और -k। तीसरा पॉइंट है 3i 9j 4k, 3i 9j प्लस 4k। एंड 4 नंबर पॉइंट है वो -4 प्लस 4 प्लस 4 -4i प्लस 4j प्लस 4k है। कह रहा है आर कोप्लेनर देखिए दोस्त, कह रहा है कि प्रूव कीजिए ये 4 पॉइंट जो दिया हुआ है वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब इसका जो वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर निकालिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो जो रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 आता है तो ये कोप्लेनर है, अगर 0 नहीं आता है तो नॉन कोप्लेनर है। अब देखिए दोस्त, 0 आता है या नहीं आता है देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, दिया क्या है दोस्त, 4 पॉइंट दिया हुआ है। पहले हम पॉइंट मान लेते हैं, लेट ए बी सी एंड डी बी द एनी पॉइंट, एनी 4 पॉइंट। एक पॉइंट माने कितना, ए माने है, बी माने है, सी माने है और डी माने है। ये पॉइंट तो ऐसे हवा में नहीं रहेगा दोस्त। जब ये हवा में नहीं रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ सापेक्ष होगा। सापेक्ष करने का मतलब देहाती भाषा में बोलिए कि कोई भी घर है तो वो हवा में घर नहीं बनता, उसके लिए खुट्टा, दीवाल उवाल चाहिए, पिलर चाहिए, तो वही पिलर ये खोल रहा है। तो ये हो गया एक पिलर इसका, यहाँ से एक पिलर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया दोस्त। इसका भी डायरेक्शन इधर है, सबका छते में रहेगा, डायरेक्शन दूसरे तरफ नहीं जाएगा, तो छत ही में रहेगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्त, कह रहे ये वेक्टर रूप में दिया हुआ है, मतलब वो दिया क्या है, ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया है, ओ सी दिया, ओ डी दिया है। लिख लेते हैं, एंड ओ बी द ऑरिजिन, ओ बी क्या है, ऑरिजिन है। तब ओ ए वेक्टर जो दिया है वो पॉइंट कितना दिया है, 4i 5j प्लस के। एंड ओ बी जो दिया है वो क्या है दोस्तों, -j -k। और ओ सी दिया है वो कितना है, 3i प्लस 9j प्लस 4k। अब देखिए दोस्त, एंड ओ डी जो दिया है आपका, ये दे दिया है -4i प्लस 4j प्लस 4k। ये क्या दिया है दोस्त, पोजीशन वेक्टर दे दिया है आपको। पोजीशन वेक्टर दिया है, आप क्या निकालिएगा, पहले
ए बी चाहिए आपको, उसके बाद बी सी चाहिए, उसके बाद डी सी चाहिए, ये और ये चाहिए, यही ना दोस्त। अब देखिए यहाँ आई जे के है, आई इसमें नहीं है, जे के है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि इसका जो फैमिली हो रहा है, पूरा परिवार जो है आई जे के रहेगा, 3 आदमी है तब ये पूरा परिवार बनता है। अगर कोई एब्सेंट है तो उसको पहले परिवार बना दीजिए। जैसे देखिए दोस्त, इसमें क्या आई एब्सेंट है, तो आई अगर गुना कर दें, आई इंटू 0 से गुना कर दें आई को, तो इसका परिवार बन गया। अब देखिए दोस्त, सब में आई जे के आ गया। अब देखिए जब आई जे के आ गया तो हमको क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए, तो ए बी निकालते हैं दोस्त। ए बी अगर निकालिएगा वेक्टर ए बी, तो ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करना होगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए ओ बी यही है आपका 0 इंटू आई माइनस जे माइनस के माइनस कितना ओ ए कितना है 4i प्लस 5j प्लस के। अगर इसको आप घटाइएगा, ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई होगा, इधर कितना है 0i है, इधर माइनस 4i, ये कितना हो गया माइनस 4i। अब देखिए दोस्त, इधर माइनस जे है, इधर माइनस 5j हो गया, तो कितना हो गया माइनस 6j। अब देखिए दोस्त, माइनस के इधर है, इधर कितना होगा माइनस से इसको गुना होगा तो माइनस के, मतलब माइनस 2 के। ये आपका क्या निकल गया दोस्त, ये भी निकल गया। अब देखिए अगर हम BC निकालते हैं तो OC माइनस OB होगा दोस्त। अब OC माइनस OB कीजिए, OC ये है और OB ये है, डायरेक्ट दोनों को घटाते हैं। इसमें आई 3i में आई इधर 0i है, तो कितना हो गया 3i प्लस 9j है और माइनस 8j है। 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिख देते हैं गलत हो जाएगा नहीं तो। ये हो गया 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस 0i माइनस j माइनस k। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 3i इधर 0 है तो ये 3i हो गया, 9j है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया प्लस 10j हो गया। अब देखिए 4k है माइनस माइनस प्लस के, 4k और k कितना हो गया 5k हो गया दोस्त। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, C से D चाहिए, C से D चाहिए तो C से D निकालिए, तो OD माइनस OC, OD कितना है 4i 4j प्लस 4k माइनस OC कितना है 3i प्लस 9j 9j फिर प्लस 4k। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस 4i और माइनस 3i माइनस 7i माइनस 4j और माइनस इधर कितना प्लस 4j इधर माइनस 9j, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 5j होगा दोस्त। अब देखिए ये 4k है, इधर भी माइनस 4k, ये कितना आ जाएगा 0k हो जाएगा। देख लीजिए दोस्त, आपका CD जो निकला माइनस 5i, कितना निकला दोस्त माइनस 5i माइनस 5 माइनस 7i माइनस 5j और 0k, यही निकला दोस्त। अब देखिए ये मेरा निकल गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वेक्टर AB BC और DC या CD, DC नहीं। अब देखिए जब इसको निकालते हैं तो आप क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ I का कोफिशिएंट, ये तीनों का I का कोफिशिएंट लिखिए, -4, ये हो गया 3 और ये हो गया -7। अब J का लिखेगा तो -6 प्लस 10 और ये हो जाएगा -5। इसको अगर कीजिएगा तो ये -2 प्लस 5 और ये 0।
इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए दोस्त, अगर -4 रखते हैं तो इधर ये खत्म, कितना बच गया 10 -5 50 -6 अगर रखते हैं तो ये खत्म 3 -7 5 हो गया और ये 0 हो गया, प्लस -2 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये खत्म 3 -7 10 -5। अब देखिए दोस्त, अगर हम इसको देखें तो ये -4 0 माइनस हो जाएगा 0, 10 × 0 0, अब -5 गुने में 5 -25, अब पहले से माइनस है कितना हो गया +25 माइनस +6, एक हो गया 0 -7 गुने 5 तो -35, तो यह हो गया कितना +35 -2 इंटू, देखिए दोस्त 5 गुने 3 कीजिएगा तो -15 -7 गुने -10 कीजिएगा तो +70, ये हो गया दोस्त। अब देखिए अगर हम देखते हैं तो -4 गुना 25 ये हो गया -100, प्लस 6 गुने 35 करते हैं तो 210 हो जाएगा। अगर इधर करते हैं तो 2 इंटू इसको घटाइएगा तो 55 बचेगा। अब देखिए दोस्त ये कितना हो गया 210 -100 -110, जब इसको आप जोड़िएगा तो 210 -210 ये खत्म हो गया, इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। तब हम कह सकते हैं कि hence the given point are coplanar। जो पॉइंट दिया गया है, ये जो पॉइंट है कोप्लेनर है, और ये पॉइंट एक ही फेस पे है या एक ही क्वाड्रेंट एक ही सरफेस में होगा। तो देखिए दोस्त इसमें कुछ नहीं था और इसी तरह आगे बनाया जाता है। अब देखिए इसी में आता है, जैसे मान लीजिए ये कि 3 एक्सिस पर रहे, 3 एक्सिस पर रहे, उसमें भी 3 वेक्टर पर रहे। अगर 3 वेक्टर से, जैसे इसको लिख लीजिए उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्त अगला है, कह रहा है अगला पॉइंट जो है उसमें कह रहा है 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर से एक घनाभ का फॉर्मेट दे रहा है, तब उस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखिए दोस्त आप क्या जानते हैं, जैसे यहां दे दिया है, कह रहा है इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी द एनी 3 vectors we format be a parallelopiped, then the volume of parallelopiped, then find the value of volume of parallelopiped, या वॉल्यूम ही सिर्फ लिखाएगा। देखिए दोस्त कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी से जो है को ए 3 वेक्टर है, इससे जो बन रहा है फॉर्मेट दे रहा है किसका पैरेललोपाइड का। तब कह रहा है देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, इस पैरेललोपाइड मतलब घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए दोस्त आप क्या जान रहे हैं, ये पैरेललोपाइड जो है एक घनाभ है, तो पहले घनाभ बनाते हैं। ये हो गया, इधर ये एक्सिस, इधर ये मिला दिए, इसको इधर इसको इधर, ये हो गया दोस्त। अब देखिए अगर हम इस एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं, ये मेरा क्या एक एक्सिस हो गया, ये वेक्टर ए हो गया,
इसको आगे बढ़ाते हैं, ये मेरा वेक्टर बी हो गया y एक्सिस, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरा कितना हो जाता है z एक्सिस। ये z एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया, और ये b एक्सिस b हो गया। ऐसे देखिए दोस्त, यहां से यहां तक अगर इसका a है और ये b है और ये c है, ये लंबाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। देखिए दोस्त, घनाभ का आयतन आप जानते होंगे एल बी एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब पर क्या है वेक्टर, तब यहाँ जो आता है सॉल्यूशन में ले लीजिएगा, सॉल्यूशन में ये बना दिए हम घनाभ। अब देखिए कहता है वॉल्यूम ऑफ parallelopiped इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, यही हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको कभी गुना कीजिएगा, ये निगेटिव में भी आएगा, पॉजिटिव में भी आएगा। जब निगेटिव में आएगा, दिया है क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम कभी निगेटिव होता है नहीं होता है, तब कहिएगा मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो मान आएगा, अगर वो इसका जो मान आएगा वो जो आएगा हर हमेशा जीरो से बढ़ा लीजिएगा। अगर माइनस भी आता है तो आप मॉड देके उस माइनस को खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहा है, पैरेललोपाइड निकाल रहा है, आप उसका भी आयतन निकाल रहे हैं, और आयतन किसी का भी निगेटिव नहीं होता है, ये आपको भी पता है। जब निगेटिव नहीं होता है तो निगेटिव आएगा तो मॉड डाल के उसको पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव आता है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए दोस्त, ये आ गया। अब इसी आधार पे कुछ सवाल है, उसको देखते हैं, इसको देख लीजिए। पहले क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड whose contains ed by the वेक्टर्स के द्वारा, वेक्टर्स, ये वेक्टर दिया हुआ है दोस्त। पहला है 2i प्लस 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। दूसरा दिया हुआ है ये i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k, और एंड थर्ड वेक्टर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 4k, 3i माइनस j प्लस 2k, 3i माइनस j प्लस 2k, ये है। तब कह रहा है फाइंड द पैरेललोपाइड, ये जो इसका हिंदी समझ लीजिए। कह रहा है कि एक घनाभ का जो आयतन निकालिए जिसका किनारा जो दिया हुआ है वेक्टर के द्वारा, ये इतना वेक्टर और इतना वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन में मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, पहला वेक्टर कितना 2i माइनस 3j प्लस 4k, एंड बी वेक्टर जो है ये मान लेते हैं i प्लस 2j माइनस k, एंड सी जो मान लेते हैं ये कितना है 3i माइनस j प्लस 2k। हो गया दोस्त। अब देखिए आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ
ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। ये हो गया। अब देखिए दोस्त, यहां से अगर इसको देखें तो आई बाई आई का कोफिशिएंट 2 1 3, जे का कोफिशिएंट -3 +2 -1 4 -1 और 2। ये हो गया। अब देखिए दोस्त, आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये अगर 2 रखेंगे तो ये गायब, तो कितना हो गया 2। ये हो गया कितना 2 -1 2 -1 -1 2, फिर -3 लेंगे तो ये गायब, तो 1 3 -1 2, फिर अगर +4 लेते हैं तो ये गायब, तो कितना आ जाएगा 1 3 और 2 -1। अब देखिए दोस्त, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 इंटू इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, माइनस 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 प्लस 1 गुने 1 1, माइनस माइनस प्लस 3, 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, माइनस 3 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 4 इंटू -1 गुने 1 तो -1, माइनस 3 गुने 2 तो कितना हो गया 6। अब देखिए दोस्त, ये अगर हम गुना करते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -7 होगा दोस्त। अब देखिए ये कितना हो गया 6 प्लस 15 -28, ये कितना हो गया 21 -28, ये कितना आ गया -7। और ये जो होता है मैग्नीट्यूड है ऑलवेज जीरो अति, ये जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा, इसका मॉड ले लीजिए तो -7 का मॉड +7, तो यही आ गया दोस्त इसका वॉल्यूम। अब देखिए, मान लीजिए जैसे ये वॉल्यूम आया, इसी में कोई एक एब्सेंट कर देगा। जब कोई एब्सेंट कर देगा तब बोलेगा इसका वैल्यू कितना होगा, वो एब्सेंट करके कुछ अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे देगा। तो इसको देख लीजिए, वो भी सवाल देख लेते हैं। ये दोस्त अगला सवाल है, कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 point A, B, C and D आर दिया हुआ है। फर्स्ट में है 4i प्लस 5j प्लस 4i 5j प्लस k। दूसरा है -j माइनस k एंड तीसरा है ये 3i प्लस अल्फा j प्लस 4k। और चौथा पॉइंट है 4 -4i प्लस 4j प्लस 4k रिस्पेक्टिवली करा इफ A, B, C and D are coplanar, then find the value of alpha। देख लीजिए दोस्त, कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4 पॉइंट A, B, C and D आर इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके साथ इफ अगर A, B, C and D आर कोप्लेनर, जब ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है तब कह रहा है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का मान क्या होगा।
अल्फा यहाँ। अब देखिए दोस्त, अल्फा का मान बोल रहा है, मान लेते हैं कि ये कितना 4 पॉइंट है, ए बी सी, ये हो गया आपका डी। इसका कुछ ना कुछ बेस रहेगा, ओरिजिन, ये हो गया दोस्त, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये यहाँ से यहाँ पहले निकालिएगा, उसके बाद ये निकालिएगा, उसके बाद ये निकालिएगा। अब देखिए दोस्त, ये आपका मान लीजिए ओ है, क्या है पॉइंट, मान लेते हैं लेट ए बी सी एंड डी बी द any 4 point, any 4 point and O be the origin, O be the origin, वो जो है आपका origin है। तब अगर हम यहाँ दिया क्या है, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, ओ ए कितना दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है आपका 4i प्लस 5j प्लस के, ओ बी जो है सेकेंड वेक्टर कितना है आपका माइनस जे, तो आई नहीं है तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं दोस्त, माइनस जे माइनस के। अब देखिए दोस्त, थर्ड नंबर दिया हुआ है 3i प्लस अल्फा जे प्लस 4k, और लास्ट है डी, ओ डी जो है वो कितना है माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k, यही है दोस्त। अब देखिए ये दिया हुआ है, आपको चाहिए क्या, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए और सी डी चाहिए। तो ए बी अगर हम निकालते हैं तो ये कितना ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए कीजिए दोस्त, ओ बी ये है, अब माइनस ओ ए, इसको इसमें घटाइएगा तो 0 माइनस 4 तो माइनस 4i, माइनस जे तो माइनस 6j, माइनस के तो माइनस 2k, ये हो गया। अब देखिए हमको क्या चाहिए, BC चाहिए, तो OC माइनस OB, जब इसको कीजिएगा दोस्त, इसको इसमें घटाइएगा तो 3 में 0 गया तो माइनस 3, माइनस प्लस अल्फा है, माइनस यहाँ है तो माइनस प्लस अल्फा माइनस माइनस रहेगा यहाँ, तो कितना हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस 1 इंटू जे लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए 4k है आपका, इधर माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 1 5k हो गया। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, सी डी चाहिए, तो ओ डी माइनस ओ सी इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्त ओ डी ये इतना है, ओ सी इतना है, इसको इसमें घटाइए तो ये कितना माइनस 7i होगा, माइनस 7i प्लस 4 है यहाँ, ये माइनस हो जाएगा कितना 4 माइनस अल्फा इंटू जे प्लस 4k में 4k गया 0k हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ए बी सी डी आर कोप्लेनर, क्वेश्चन से कह रहा है गिवन पॉइंट आर कोप्लेनर, जब ये कोप्लेनर है तो क्या हो जाएगा, जो वेक्टर आप निकालें ए बी बी सी और सी डी, ये जो है आपका 0 हो जाएगा। इसका मान आप किस पे निकालते हैं, डिटरमिनेंट पे, तो -4 -3 और -7 लिख लीजिए। -4 किसमें 0 में इसको घटाए तो -4, और जब इसको इसमें घटाइएगा OC माइनस OB, ये हो जाएगा प्लस आपका अल्फा प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ये हो गया प्लस। तो देखिए 4 -3 -7, ये सही है, यहाँ जो होगा प्लस होगा दोस्त, ये देख लीजिए, ये हो गया। अब देखिए दूसरा देखिएगा तो -6 अल्फा प्लस 1 4 माइनस अल्फा, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो -4 अगर रखते हैं तो -4 ये खत्म, तो अल्फा प्लस 1, अब 4 माइनस अल्फा, ये हो गया 5, ये हो गया 0, -6। अब देखिए दोस्त इसको अगर कीजिए, ये दोनों खत्म, 3 -7, ये हो जाएगा आपका कितना 5 और 0, फिर प्लस -2। अब देखिए इसको खत्म, तो कितना हो गया 3 -7 अल्फा प्लस 1, अब 4 माइनस अल्फा, ये जो है कितना का बराबर होगा 0 का बराबर। अब देखिए दोस्त ये कितना है -4, अगर आप यहाँ गुना कीजिएगा तो ये दोनों गुना कीजिएगा 0 -5 हो जाएगा, -5 से दोनों को गुना कीजिए तो -20 माइनस प्लस 5 अल्फा, माइनस प्लस 6, इसको गुना कीजिएगा तो ये 0 -35, तो ये हो गया कितना +35, -2, इसको गुना कीजिएगा तो 12 -3 अल्फा माइनस प्लस 7 से गुना कीजिए 7 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्त इससे इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस 80 -20 अल्फा, उसको गुना कीजिएगा तो 210 होगा, माइनस 12 प्लस 7 19 और 19 गुना 2 38, माइनस अब देखिए -3 प्लस 7 तो +4 गुना 2 कीजिएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्त ये 20 और ये दोनों माइनस में तो -28 अल्फा। अब देखिए इसको इसमें घटाइएगा तो 42 बचेगा, अब 252 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो -28 अल्फा इज इक्वल टू -252। इसको अगर काटते हैं तो 9 बार में माइनस से माइनस खत्म, अल्फा का मान आपका 9 आ गया। तो दोस्त आज अल्फा का मान कितना आया 9। आपको पहले बताया क्या कि ये कोप्लेनर है, उसके बाद बताएं कि अगर कोई एब्सेंट रहेगा तो कैसे निकलेगा, फिर बोले कि अगर 3 एक्सिस से कुछ बनता है जिसका फॉर्मेट बनाता पैरेललोपाइड घनाभ का बना था, उसका भी वॉल्यूम निकालें, यार ये क्षेत्रफल बोलता तो भी निकल जाता, कुछ भी बोलता तो निकाल देते हम सब। अब देखिए दोस्त आज जो है अल्फा का मान यहाँ तक निकाले, और आज आपको स्केलर प्रोडक्ट जो था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, ये आपका खत्म हो गया। आगे जो आपका मिलेगा वो अब मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।